तालियों से स्वागत करें। आप सभी इस कार्यक्रम में हैं, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुसाफिर भोर भई अब रे न कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो। एक बड़ा बोर हो रहा है भारत में, और आज का भारत तू बर्बाद होगा, तू बर्बाद होगा, तू बर्बाद होगा, इस्राइल के होने वालों में। और बहुत सारे लोग मोबाइल पे अपना यहाँ का लाइव कर रहे हैं कार्यक्रम। वरुण जी भी बैठे हैं। वरुण जी, हाँ वरुण, देखो हमें लाइट दिख रहा था ना पीछे, वरुण तावड़ा नहीं दिख रहा था। हाँ, विक्की कश्यप जी, आप सब लाइव कर रहे हो मोबाइल पे, ठीक है। देखिए जो लोग भी हमें लाइव देख रहे हैं उनको भी, और जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं, बहनें, छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे चाचा जी लोग, छतों पे बैठी हमारी बेटियां, नारी शक्ति, और घर के अंदर जो भी लोग हैं, आप सबको, भैया भी छत पे बैठे हैं, मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आने वाले इस 2024 के चुनाव में आप ये जरूर विचार करना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनके लिए हम कहते हैं जय भीम, ये 2024 ये विचार करने वाला है कि उनका समय के साथ इतिहास में बाबा साहब का सबसे हितैषी कौन है। ये एक ऐसा प्रश्न है कि जब आप इसका जवाब ढूंढेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आज उनकी इतनी बड़ी फोटो के साथ एक नरेंद्र मोदी जी की फोटो, एक मनोज तिवारी की भी फोटो क्यों लगी है। आप सबको शायद पता नहीं, दिल्ली में एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर बना है। हमारे ठीक दिल्ली के बीचों बीच उस जगह की कीमत, अगर कीमत जगह की लगाई जाए तो कम से कम 500 से 600 करोड़ की लैंड पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर बना है। और uनकी मूर्ति जो बनी है, जब कोई वहां फूल चढ़ाता है तो वो बाबा के जूते भर ही नजर आता है। मैं गलत बोला? और वो मूर्ति किसने बनवाई? वो मूर्ति बनवाई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं तो कहूंगा प्रवीण जी, अभी आज हमने थोड़ा देर में मीडिया से बात कर लूं, थोड़ा शांत रहेंगे। देखिए आज हमने अपने जाटव समाज की ये मीटिंग है, और आज हम लोगों ने कुल 5 कार्यक्रम किए हैं। उसमें एक सर्व समाज का भी था, एक जाटव समाज का भी कार्यक्रम जो प्रवीण निमेश जी ने और मंडल अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र पाल जी ने ये लोग रखे, मनोज त्यागी जिलाध्यक्ष जी की उपस्थिति में, और सभी प्रमुख कार्यकर्ता। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम सब प्रत्येक जाति समाज इनको सम्मान देते हुए इनकी भावनाएं भी हम जानना चाह रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये समाज क्या चाहता है, और जैसा आपने देखा होगा हम सुझाव पेटिका लेकर के चल रहे हैं, वैसे ही हम समाजों से उनकी बात जानना चाहते हैं, और बातचीत में वो पता भी चलता है। यहाँ भी जैसे हमको कुछ बताया गया
कि कुछ बातें हैं जिसके लिए हमें बैठना है, तो हम वो बैठेंगे भी, और मोदी है तो मुमकिन है ऐसा करके दिखाएंगे। कहना चाहेंगे आज जाटो समाज के लोगों को आज सम्मानित किया? आज तो मैं हैरान हूँ। हमने अपनी तरफ से जाटो समाज के कई ऐसे जो रत्न हैं उनको सम्मानित किया, और कई लोगों ने हमें सम्मानित किया, लेकिन यहाँ तो अद्भुत हुआ कि समाज ने हमें चंदा भी दिया है। इन लोगों ने काफी इकट्ठा करके, और तो हमें तो गिना नहीं हूँ कितना था, कितना इकट्ठा हुआ होगा भाई? 11,000 के प्लस में 11,000 से ज्यादा इन लोगों ने घर घर से माइक्रो डोनेशन, उसमें कई लोग बता रहे हैं कि किसी ने 5 रुपया दिया है, किसी ने 10 रुपया दिया है, ऐसे लगभग 11,000 रुपए हमको यहाँ से चंदा मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपने पास से दे सकता है नोट, फिर उसका कितनी बड़ी मात्रा में मिलेगा वोट। बोलो बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया 400 पार का, और 400 पार निश्चित रूप से आने वाले इस चुनाव के अंदर होंगे, और मनोज तिवारी जी भी उन 400 पार में होंगे, और कम से कम 5.5 लाख से वो इस चुनाव को जीतने वाले। और इनके प्रति जिस प्रकार का संदेश हमारी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट दे रही है, वास्तव में ऐसा प्रखर वक्ता, ऐसा प्रखर संगीतकार, ऐसा समाज सेवी इस दिल्ली के का पूरे कई राज्यों में नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल का फूल है और उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे, हमारे प्रत्याशी एक से एक बढ़िया है, और जमुना पार में खास है, और जमुना पार खास बना करके इनको लोकसभा में 5.5 लाख वोटों से जिता करके भेजेगा। जाटो समाज ने भी प्रतिज्ञा की है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से सुगम और सुबल शासन कोई दे नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस विधानसभा क्षेत्र की भी पूरी सेवा की है। 93 से लेकर के हमने भी विधायक होते हुए, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष होते हुए इस विधानसभा के खड्डे भरे, और आज तक विकास की ओर ये क्षेत्र बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। और मनोज तिवारी जी का, केंद्र सरकार का, और आने वाले समय में जो राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, उस चुनाव में आपके सभी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र विकास की ओर पहिए और लग जाएंगे, और पहिए लगने के बाद और विकास की दौड़ में ये क्षेत्र शामिल होगा। जय